चर्चा शुरू करेंगे बुलियन मार्केट से। ट्रंप ने हॉर्मुज खोलने का जो दावा किया था वो अब कुछ चीजें क्लियर होती हुई नजर आ रही। ईरान ने क्या कहा? ईरान ने पहले शर्तें रखी, 6 शर्तें, जिसमें उन्होंने अलग अलग चीजों की मांग की। सबसे इंपॉर्टेंट था जो भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई किया जाए। इसके जवाब में ट्रंप ने कहा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर यूएस की नेवी का 100% कंट्रोल है और जो अमेरिका को नुकसान हुआ है या खाड़ी देशों को नुकसान हुआ उसकी भरपाई ईरान करे। यानी यहां पर कहीं पर भी समझौते की उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है, जिसके वजह से हमने क्रूड में भी अच्छी खासी उछाल आज के सेशन में देख लिया है। एक बार प्राइजेस पर नजर डाल लेते हैं, गोल्ड सिल्वर के क्या कुछ भाव चल रहा है। अभी देख सकते हैं स्क्रीन पर एमसीएक्स पर गोल्ड 1,55,000 पर पहुंच चुका है। 1.25% की शानदार बढ़त देखने को मिल रही है। कॉमेक्स पर देख सकते हैं $4475 का भाव चल रहा है। वहीं सिल्वर की बात की जाए तो 2,39,000 पर सिल्वर नजर आ रहा है। कॉमेक्स पर देखेंगे $66 के करीब करीब अभी मौजूदा भाव पर सिल्वर ट्रेड कर रहा है। तरुण सर, सबसे पहले आपसे राय लेना चाहूंगा। आप जो कह रहे थे गोल्ड सिल्वर की तेजी कंटिन्यू रहेगी, वो तेजी एज इट इज कंटिन्यू होती हुई दिखाई दे रही है। सर अब आगे क्या? हाय, गुड मॉर्निंग ब्रज जी एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए, मैं नहीं कह रहा था, खाली मेरे साथ जो भाविक पटेल जी हैं वो भी बोल रहे थे कि हैव फेथ इन द लॉन्ग टर्म स्टोरी इन द गोल्ड एंड सिल्वर। देखिए, बार बार प्राइस 3940 से लौट रहे थे। हम बोल रहे थे जब तक इसके नीचे नहीं जाएगा, डेली बेसिस पर क्लोज नहीं देगा, सस्टेन नहीं करेगा, मंदा नहीं है। चांदी हम बोल रहे थे $54.70 के नीचे नहीं जाएगा, मंदा नहीं है। एंड सेंटीमेंट वीक होने के बावजूद देखिए, मार्केट जब नया लो नहीं लगाता है वो अर्ली सिग्नल होते हैं कि एग्जैक्टली मार्केट अब रिवर्स डायरेक्शन में जाने वाला है। गोल्ड सिल्वर के तो फंडामेंटल काफी स्ट्रांग थे। यूएस की देखिए जॉब हालत इतनी खस्ता है। अभी रिसेंट जो नॉन फॉर्म पेरोल का नंबर आया उसमें देखा 22,000 जॉब निकले हैं। प्राइवेट सेक्टर ने 30,000 दिए। इसका मतलब सरकारी नौकरियां गई हैं अमेरिका के अंदर 52,000। और पिछले एक साल की बात करता हूं, मुझे नहीं समझ में आता 52,000 सरकार ने अमेरिका की कैसे जॉब दे दी है मई मंथ के अंदर। हो सकता है डिफेंस में दिए हों। अगर मैं उसको हटा देता हूं, 2.5 लाख जॉब गए हैं एग्जैक्टली एक साल के अंदर सरकारी लोगों के अमेरिका के अंदर। जबकि फीफा वाले एम्प्लॉयमेंट अगर मैं हटा देता हूं प्राइवेट सेक्टर से तो उसके बाद में 3,78,000 लोगों को जॉब मिले। नेट नेट देखिए बस 1,20,000 1,30,000 जॉब एक साल में अमेरिका प्रोड्यूस कर पाया। अब ट्रम्प जो कैप पहनते ना, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, शायद अब उसकी बहुत जरूरत है उनको, क्योंकि युद्ध में फिजूल में खर्च करने की बजाय उनको इकोनॉमिक कंडीशन सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। यही कारण है अब सितंबर में स्टेटस को रहने वाला। और इसी वजह से हमने देखा कि गोल्ड सिल्वर में ब्रेकआउट हुआ 7 हफ्तों के कंसोलिडेशन के बाद में। अभी तो पिक्चर शुरू हुई है मेरे व्यूअर्स, मेरे दोस्तों। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि अब गोल्ड तैयारी कर रहा है 4600, 4800, $5,000 आने की। देखिए, इस हफ्ते इन्फ्लेशन के नंबर आएंगे कंज्यूमर और प्रोड्यूसर लेवल के यूएस के जुलाई मंथ के। मंथ ऑन मंथ बढ़कर आएंगे लेकिन ईयर ऑन ईयर डाउन आएंगे। क्रूड बिना बात के बेबाक तेजी दिखा रहा है लेकिन ये चलेगा नहीं और क्रूड के प्राइस फिर से सॉफ्ट होते हुए नजर आएंगे। तो हम देखेंगे कि अगस्त मंथ के जब आंकड़े आएंगे सितंबर मंथ में वो लेसर देन जुलाई आएंगे एंड दैट विल क्रिएट अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिनेरियो टू हैव अ स्टेटस को इन द अमेरिका, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। इस साल होना नहीं है, अगली साल तो शायद रेट कट करना पड़े। तो पिक्चर बहुत क्लियर हो जाती है। सोने चांदी के लिए तेजी का माहौल ऑलरेडी सेट हो चुका है। ऑयल के प्राइस अगर यहां से फिर से 65 के आसपास आते हुए नजर आए तो डॉलर की डिमांड और कम होगी। ये भी एक चीज है जो डॉलर इंडेक्स को फर्दर वीक करेगी। अब 102 के ऊपर नहीं तो कहीं ना कहीं 96 आएगा डॉलर इंडेक्स, और अगर 96 तक आएगा तो गोल्ड सिल्वर में फर्दर उछाली देखने को मिलेगी। भारतीय बाजारों की बात करता हूं, मुझे लगता है गोइंग फॉरवर्ड 1,58,000 से 1,62,700, उसके बाद में 1,68,000 प्राइस देखने को मिल सकते हैं। जी ठीक है, ये सर का नजरिया है तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखकर चल सकते हैं। भाविक सर, गोल्ड में किया क्या जाए, इस तेजी में क्या रणनीति बनाई जाए, ट्रेडर्स करें क्या? गुड मॉर्निंग जी। देखिए, ट्रेडर्स के लिए तो सिंपल है, बायो डिप्स की स्ट्रेटजी रखनी चाहिए। हालांकि ये भी एक ही फैक्टर है कि जहां पे शायद गोल्ड को थोड़ा पुल बैक आ सकता है, क्योंकि लास्ट वीक से हमने देखा कि ऑलरेडी अच्छी रनअप हो चुकी है। तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग वो है कल के जो महंगाई के डेटा, अगर महंगाई के डेटा थोड़े बढ़ के आते हैं तो एक बार डेफिनेटली गोल्ड में हमें थोड़ी पुल बैक देखने को मिलेगी। वैसे तो सरुण जी ने सही बताया कि देखिए 7 हफ्ते के कंसोलिडेशन के बाद अभी अगर देखें तो आई थिंक गोल्ड में और
सिल्वर में रैली कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि सितंबर में अभी रेट हाइक होने के चांसेस बहुत कम हो चुके हैं। नवंबर में हमें पता है कि यूएस का मिड इलेक्शन है, तो शायद अगर रेट हाइक की भी संभावना होगी तो वो दिसंबर में ही होगी। तो ये डेफिनेटली एक बूस्ट मिल रहा है गोल्ड और सिल्वर को। गोल्ड की बात आज के दिन करें तो आई थिंक 154 के करीब अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में बाय करके चल सकते हैं। 155 500 के टारगेट के लिए 153 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, ये सर की राय है। ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, गोल्ड को नोट डाउन करके चल सकते हैं। डिप में खरीदारी की सलाह दी जा रही है। अभी 1,55,000 का भाव चल रहा है। गिरावट पर 1,54,000 पर लॉन्ग करके चल सकते हैं। 1,55,500 तक के टारगेट के लिए 1,53,000 का स्टॉप लॉस लगाना है। ये भाविक सर की ओर से कॉल दिया जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखिए, नोट डाउन करके चलिएगा। वरुण सर, गोल्ड पर क्या नजरिया है आपका? कैसे देख रहे हैं टेक्निकल चार्ट को? क्या यहां से सर और बढ़त दिखाई दे रही है? मतलब 1,60 1,62 का भी लेवल दिखाई दे रहा है क्या? जी, वेरी गुड मॉर्निंग ब्रिज जी, हमारे सभी पैनलिस्ट और हमारे व्यूवर्स को। देखिए ब्रिज जी, अगर हम बात करें तो लास्ट वीक हमारी करीबन बात हुई थी 1,39,500 से लेके 1,41,000 की एक बड़ी रेंज थी गोल्ड के अंदर, और एक एक्यूमुलेशन जोन था। और डॉलर टर्म्स में भी बात करें 3950 से लेके 4050 एक बड़े रेंज में गोल्ड कंसोलिडेट कर रहा था। ऊपरी स्तरों पर करीबन 4150 के आसपास डॉलर टर्म्स में बड़ी रिजेक्शन थी, और उसे क्रॉस करने के बाद करीबन 4400 के जो लेवल से दिख सकते हैं। अब देखिए काफी बड़ी शार्प रैली नीचे के जोन से हो चुकी है। एक एनर्जी इकट्ठी की थी गोल्ड ने, एक बढ़िया से एक ब्रेकआउट आया था, और प्रीवियस जोन अगर आप देखेंगे तो करीबन 3950 4000 के जोन से ही करीबन $5,500 का एक रैली बना था। अब आप देखेंगे तो जो कॉन्टेक्स्ट वाइज आप देखेंगे टेक्निकली तो 4450 से लेके $4,500 टर्म्स में एक रेजिस्टेंस जोन था। और गोल्ड में भी आप देखें तो करीबन 1,55,000 से लेके 1,55,500 का एक रेजिस्टेंस जोन था, और वहां पर एक अच्छा सपोर्ट था। अब एक रेजिस्टेंस जोन फेस कर सकता है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि अगर आपको नया फ्रेश बाय करना है तो थोड़ा सा वेट करना चाहिए। एक रैली होनी थी वो हो चुकी है, या फिर कंसोलिडेशन कर सकता है, या यहाँ से एक पुल बैक आ सकता है करीबन 4150 $4,200 के आसपास, तब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है बाय करने की। तो यहाँ पर अगर थोड़ा सा अग्रेसिव सेलर है तो अगर 1,55,500 1,56,000 के जोन अगर आपको मिलते हैं तो विद स्टॉप लॉस ऑफ 1,57,500 मैं यहाँ शॉर्ट करना पसंद करूंगा। और करीबन टारगेट्स जो है करीबन 1,52,000 से लेके 1,51,000 के टारगेट्स यहाँ पर बन सकते हैं। सिल्वर की अगर बात करें तो देखिए गोल्ड से सिल्वर के चार्ट्स बेटर लग रहे हैं, क्योंकि करेक्शन भी काफी बड़ी थी। सिल्वर का एक बड़ा रेंज था डॉलर टर्म्स में करीबन $55 से लेके $60-61, वहां पर एक ब्रेकआउट है। अब जो सिल्वर में चार्ट्स दिख रहे हैं, जब तक करीबन 70 से $72 तक कोई रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा, तो सिल्वर में जो कंटिन्यूशन है जो रैली का हो सकता है गोल्ड के मुकाबले, तो सिल्वर में मुझे थोड़ा सा यहाँ पर और बुलिशनेस लग रहा है। बट अभी के जो चांसेस थे करीबन जो ब्रेकआउट थे करीबन 2,15,000 से लेके 2,17,000-18,000 के जोन से सिल्वर ने जो ब्रेकआउट दिया था, फर्स्ट टारगेट हमारा 2,27,000 था, और उसके बाद करीबन 2,34,000 वो अचीव हो चुके हैं। अब यहाँ से रैली 2,40,000 के आसपास जा सकती है, वहां पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो सकता है। बट अल्टीमेटली सिल्वर करीबन 2,50,000 से लेके 2,54,000 के लेवल अचीव कर सकता है। और ब्रिज जी, जैसे हमने क्रूड पर भी बात की थी, जब तक 7,300 7,400 के जोन क्रूड निचले स्तरों पर क्लोजिंग बेसिस पे नहीं निकलता 2-3 दिन, वहां से एक बाउंस आ सकता है। तो करीबन क्रूड में एक बड़ी रेंज है करीबन 7,400 से लेके 8,200 की, ये रेंज में क्रूड आई थिंक ट्रेड कर सकता है। ठीक है, ये ओवरव्यू सर ने दे दिया। गोल्ड सिल्वर में जो लेवल्स बताए गए हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखिएगा और उसी के अकॉर्डिंग रणनीति बनाइए। तरुण सर, आपकी तरफ से ट्रेडिंग कॉल क्या कुछ निकल कर आ रहा है गोल्ड सिल्वर में? आज के लिए क्या रणनीति बनाई जाए? पिछले 7 हफ्तों से बोल रहा था 2,15,000 पे चांदी खरीदी है, सोना 1,40,000 1,41,000 खरीदी है। अब क्या बोलूं, अब तो क्या है कि हियर एंड देयर एवरीबॉडी नोज कि गोल्ड सिल्वर ऊपर जाने वाले हैं। फिर भी आप ट्रेडिंग कॉल की बात कर रहे हैं, देखिए मैं करेक्टिव वेव का वेट करूंगा। मुझे ऐसा लगता है 1,51,000 आएगा तभी एक सेंसिबल बाइंग बनती है, उससे पहले नहीं बनती। और देखिए मेरा मतलब सेंसिबल बाइंग से यह है कि मैं इंट्राडे नहीं व्यू बनाता हूँ। इंट्राडे के हिसाब से अलग लेवल्स हो सकते हैं, मेरे दोस्तों ने ऑलरेडी दिए होंगे या डिफरेंट चैनल पर दिए होंगे, लेकिन हाँ 1,51,000 के आसपास आता है तो मैं फिर इसमें है ना टैक्टफुली फॉर कपल ऑफ वीक्स के लिए बाय जाना प्रेफर करूंगा। 1,48,000 के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ में टारगेट जैसे मैंने बताए 1,57,000 1,62,700 और 1,68,000 हायर साइड पे देखने को मिलेंगे। तरुण सर, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। यहां पर शाहिद जी का सवाल आ रहा है, गोल्ड 1,46,000 पर लॉन्ग पोजीशन बनाकर बैठे हैं, प्रॉफिट में है, अच्छे खासे प्रॉफिट में है, प्रॉफिट बुक करना चाहिए या अभी भी बने रहें?
मेरे दोस्त बधाई के पात्र हैं। आप देखिए, आपने है ना सही लेवल पे किया। 1,46,000 के ऊपर ही गोल्ड के अंदर ब्रेकआउट हुआ था और आपने ब्रेकआउट पकड़ लिया। देखिए, अगर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपको होल्ड करना है तो मैं सलाह दूंगा 1,39,500 के नीचे का स्टॉप लॉस डाल दीजिए। 1,80,000 से 1,85,000 और प्रोबेबली बेस्ट के सिनेरियो 2 लाख भी ईयर एंड तक देखने को मिल सकता है। अगर आप ट्रेडर है तो मैं कहूंगा कि 1,48,000 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हैं, जैसा मैंने अभी बोला, और 1,68,000 तक के लिए होल्ड कर सकते हैं। अगर आपने देखिए बिगनिंग ऑफ द अप रैली में एंट्री की है तो ये 1-2 दिन में खत्म नहीं होती, 2-3 हफ्ते में खत्म नहीं होती। पहला हफ्ता था, मे बी एक आध हफ्ता कंसोलिडेशन का होगा, लेकिन फिर से जो लेग आएगा वो तेजी का आएगा। एंजॉय द मोमेंटम। एंड अभी ऐसा कोई नया न्यूज आने वाला नहीं है। अब क्या है, जैसा कि ब्रज साहब ने स्टार्टिंग में बताया, अब जो युद्ध है ना वो जुबान का रह गया है। न्यूक्लियर पर डील कर लोगे तो हम है ना आपके साथ है ना वो एमओयू पर, जो एमओयू साइन हुआ है उस पर हम एग्जैक्टली कायम रहेंगे। अब ईरान ने बोला कि आपने जो नुकसान किया उसकी भरपाई कर दो। अब यूएस बोलता है कि एग्जैक्टली जो जान माल का नुकसान हुआ है आप उसकी भरपाई कर दो। अब ऐसे युद्ध चलते रहेंगे। फर्दर सैंक्शन लगा देंगे। 20 साल से तो सैंक्शन लगा रखी है, अब क्या सैंक्शन लगाओगे ईरान के ऊपर? सैंक्शन तो है ना एग्जैक्टली आपने अपने पैरों पर ही लगा लिए इतना बड़ा नुकसान करके। तो ये अब जुबान की लड़ाई हो गई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आज नहीं कल बहाल हो जाएगा, एंड वो बहाल हो जाएगा तो रोजी पिक्चर और हो जाएगी। एंड उन सच सिनारियो हम देखेंगे, सोना चांदी की जो चमक लौटी है वो और चमकती हुई नजर आएगी। भाविक सर, एक बार सिल्वर का ट्रेडिंग कॉल बता दीजिए शॉर्ट में, क्योंकि 2-3 सवाल भी आ रहे हैं, उसके जवाब भी लेने। एक बार सिल्वर के लेवल्स बता दीजिए, ट्रेडिंग कॉल बता दीजिए प्लीज सर। ठीक है, सिल्वर में सितंबर में आज 237 के करीब लॉन्ग करके चल सकते हैं 241 के टारगेट के लिए, और 235 का स्टॉप लॉस रहेगा। सर की ओर से खरीदारी की ही सलाह दी जा रही है। सिल्वर में ट्रेडिंग कॉल नोट डाउन करके चलिए। 2,37,000 पर लॉन्ग करें, 2,41,000 तक के टारगेट के लिए 2,35,000 का स्टॉप लॉस लगाएं। वरुण सर, एक सवाल आ रहा है शुभम जी का, पूछ रहे हैं कि सिल्वर जो है 2,57,000 है, अगर बढ़ने की उम्मीद, यहाँ पर सिल्वर 2,57,000 तक जाने की उम्मीद नजर आ रही है क्या सर, यहाँ से, मतलब इस महीने में या आने वाले एक आध महीने में? जी देखिए, मूवमेंट काफी शार्प हुआ है, तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो सकता है 2,40,000 2,42,000 के जोन में। बट यहाँ पर अल्टीमेटली 2,55,000 के अराउंड हमारे टारगेट्स जो बने हैं, क्योंकि सिल्वर में आप देखें गिरावट बड़ी थी गोल्ड से। गोल्ड में करीबन 22-24% की गिरावट थी डॉलर टर्म्स में। सिल्वर में करीबन आप देखेंगे तो 50% से ऊपर की गिरावट आई थी। तो यहाँ पर जो चांसेस है, करीबन $70 जो लास्ट सपोर्ट था, वहां से सिल्वर में बड़ा ब्रेकडाउन दिया था, तो $70-72 के अराउंड यहाँ पर जो रैली बनी है वहां जा सकता है। तो और $5 की रैली अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे तो इंडियन जो एमसीएक्स मार्केट में आप देखें तो करीबन 2,50,000 से लेके 2,55,000 के टारगेट बन सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पर जा सकता है। और अगर कोई डीप आता है करीबन 2,32,000 2,35,000 के जोन में, यहाँ पर एक अच्छा बाइंग जोन रहेगा। ठीक है तरुण सर, एक सवाल का जवाब दे दीजिएगा 30 सेकेंड में, क्योंकि समय ऑब्वियस ही बात है कम है। क्रूड ऑयल पर भी डिस्कशन करना है, मेटल्स पर भी। यहाँ पर चित्रेश जी कह रहे हैं कि फिजिकल में 8 किलो चांदी 2,53,000 पे खरीदा हूं, और 32 किलो 3,10,000 पर, जब रैली आई थी तब की उनकी बाइंग है। आपसे जानना चाह रहे हैं क्या किया जाए, एज इट इज बने रहे, वो भाव दिखाई दे रहा है इस साल? या सर्टेनली बने रहिए। फिजिकल में बाय करने का मतलब ये है कि हम स्पेकुलेटिव एक्टिविटी से दूर रहना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म जो ट्रेंड है तेजी का, उसमें हम एंजॉय करना चाहते हैं बाय होल्डिंग द पोजीशन। आपने देखिए पहला बाइंग थोड़ा अग्रेसिव कर लिया, दूसरा बाइंग ठीक था, 2.15 के आसपास अगर पूछा होता तो मैं बताता कि वहां पर एवरेज किया जा सकता है। अभी भी डरने की जरूरत नहीं है। ईयर एंड तक मुझे ऐसा लगता है चांदी फिर से 3 लाख से लेकर 3.5 लाख भारतीय बाजारों में देखने को मिलेगी, एंड इंटरनेशनल मार्केट के अंदर $100 फिर से छूती हुई नजर आएगी। ठीक है, तो ये ओवरऑल बुलियन मार्केट पर हमने चर्चा कर ली।